ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। इस संसार में एक ही धर्म है, मन से, कर्म से, वचन से विप्रत्व महापुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा स्थापित हो जाए, यही वास्तविक धर्म है। और जो ऐसा करता है वही वास्तविक धार्मिक है। बहुत से लोगों के मन में रहता है कि हम इस धर्म से इस धर्म में चले जाएंगे, इस धर्म में हमारा सम्मान नहीं है, हम दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई आपका जमीन अगर कब्जा कर रहा है तो आप उससे केस लड़ते हैं, आप क्या आसानी से उसे छोड़ देते हैं? उसी तरह से अगर धार्मिक भेदभाव कोई आपसे कर रहा है तो आप आसानी से अपने धर्म को छोड़िए मत, बल्कि उस धर्म के लिए आप उनसे प्रश्न करिए कि प्रभु ने जब भेदभाव नहीं किया तो आप क्यों करते हैं? आप अपने धर्म के लिए व्यवहारिक ढंग से गीता रामचरितमानस के उदाहरण दे करके, शास्त्रार्थ करके अगला को आप पराजित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कभी धार्मिक भेदभाव नहीं किया। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हमारा इस धर्म में आदर नहीं है, हम दूसरा स्वीकार कर लेंगे, फिर तीसरा स्वीकार कर लेंगे, ऐसी धमकियां और आजकल लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़े बदल लेने से, धर्म बदल लेने से आदमी का विचार नहीं बदल जाता है। और धर्म एक विचार है, धर्म एक भावना है जो परमात्मा के प्रति लगाना है, और वही भावना जब हमारी परमात्मा के प्रति लगती है तो परमात्मा हृदय में दर्शन देते हैं। इसलिए इस विचार को बार बार हम बदल लें तो क्या भगवान मिल जाएंगे? एक रहन सहन से दूसरे रहन सहन में हम चले जाएंगे तो क्या भगवान मिल जाएंगे? एक वेशभूषा से हम दूसरे वेशभूषा में चले जाएंगे तो क्या भगवान मिल जाएंगे? शांति मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि दुश्मन तो अंदर हैं। इन कुत्सित विचारों को मारना अंदर है, अपने अंदर सद्विचार को जगाना है जो परमात्मा की तरफ ले जा रहा है। तो इसलिए सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं, और सनातन धर्म महान है, सबसे प्राचीन है। एक कथानक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक लड़का था गांव में, उसका नाम माता पिता ने छेदी लाल रख दिया था। तो जब वो बड़ा हुआ तो लड़के सब उसको चिढ़ाते थे, कुढ़ाते थे, कारे छेदिया, कारे छेदिया। तो अपने मम्मी पापा के पास आया, बोले मम्मी पापा आपको कोई बढ़िया नाम नहीं मिला? आप ऐसा नाम रख दिए हैं छेदी लाल कि लड़कन सब हमको कुढ़ाता है, चिढ़ाता है। गुस्सा गया,
बोले आप लोग ऐसा नाम रख दिए। गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज कहें देख नाम ओम से कुछ होता नहीं है, विचार अच्छा हो, कर्म अच्छा हो तो बाकी नाम कितनो बढ़िया रहे, राशि कितनी भी अच्छी रहे, कर्म खराब है तो उससे क्या होगा। फिर भी गुरु महाराज की बात नहीं माना। चला गया मौलवी के पास, बोला अब हिंदू धर्म में रहेंगे ही नहीं, इसमें नाम अगड़ बगड़ रखा जाता है, अब हम मियाँ बन जाएंगे, मुसलमान धर्म अपना लेंगे। तो वहां गया, मौलवी से कहा हमारा नाम छेदी लाल है, आप कोई बढ़िया नाम हमको रखिए। मौलवी बोला अरे हिंदुओं को तो कोई नाम रखने आता ही नहीं है, हम बढ़िया नाम रखेंगे तुम्हारा, घबराओ मत, पहले मेरा धर्म स्वीकार करो। तो खतना उतना होता है उसको करके, उसके बाद टिक्की उक्की पूरा छिलवा दिया। उसके बाद बोला आज से तुम्हारा नाम सुराग अली हो गया। तो बहुत खुश हुआ, बोले नाम तो बढ़िया मिल गया। फिर आया तो दोस्तों सबसे कहा देखो भाई अब मैं हिंदू से, सनातनी से अब बन गया हूँ मुसलमान, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया हूँ और मेरा नाम हो गया है आज से सुराग अली। अब तुम लोग छेदी लाल मत कह के बुलाना, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं। तो लड़कों सब और हंसा, बोले पहले तो छेद छोटा होता है, तो सनातन धर्म में था तो छोटे नाम था छेदी लाल, और जब इस्लाम अपना लिया तो नाम तुम्हारा हो गया सुराग अली, सुराग तो बहुत बड़ा होता है, तुम्हारा नाम तो और खराब हो गया। अब सब और सुराग अली करके चिढ़ाने लगा। तो मौलवी के पास गया, मौलवी से कहा अरे नाम तुमने हमारा गड़बड़ तड़बड़ रख दिया, मैं जा रहा हूं अब सिख धर्म अपनाऊंगा, वाहे गुरु की शरण में जाऊंगा, हिंदू भी नाम बढ़िया नहीं रखते, तुम भी बढ़िया नाम नहीं रखा, अब मैं जाऊंगा। तब गया सिख के पास, बोला देखिए ऐसे ऐसे मेरा नाम छेदी लाल था, फिर मुसलमान धर्म स्वीकार किया तो सुराग अली हो गया। तो सुराग तो बहुत बड़ा होता, और लड़के चिढ़ाने लगे मैं इन दोनों धर्म में अब नहीं रहूंगा, आपका सिख धर्म अपनाता हूँ, मेरा कोई बढ़िया सा नाम रखिए। तो सब पगड़ी उगड़ी बांध करके अपने विधि विधान से नाम दीक्षा वगैरह दे करके, गुरु परंपरा वहां पर भी है, बोले तुम्हारा नाम आज से बिलक्कम सिंह रहेगा। बहुत खुश हुआ, बोले तब तो लड़के सब नहीं चिढ़ाएंगे हमको, न छेदी लाल कहेंगे न सुराग अली कहेंगे। बोले भैया देखो मेरा अब छेदी लाल भी नाम नहीं है, सुरागो अली नाम नहीं है, तुम लोग अब मेरा नाम आज से बिलक्कम सिंह हो गया है। तब लड़के सब आउट था काफी पीटे, बोले सुराग से बढ़हर तो बिल होता है, छेदी तो सुई के धागा इतना छेद होता है, सुराग अली थोड़ा उससे बड़ा होता है, लेकिन अब तो तुम बिलक्कम सिंह हो गया है। वो गुफा जो होती है जैसे ट्रेनों की गुफाएं बनती हैं, तो अब तो तुम्हारा नाम और खराब हो गया। और लड़के उसको बिलक्कम सिंह कह के चिढ़ाने लगे। फिर वो गया गुरुजी के पास जो सिख के
धर्म गुरु आचार्य थे उनके पास। उन्होंने कहा भाई तब मैं क्या करूं, अब लड़के चिढ़ा रहे हैं तो तुमको जहां जाना हो जाओ। बोले अब मैं ईसाई धर्म स्वीकार करूंगा, उसमें हो सकता है बढ़िया नाम कोई मेरा ढूंढ करके काजी लोग रखें। तो गया काजी के पास, ईसाइयों के धर्म गुरु को काजी बोला जाता है। बोले काजी साहब हिंदुओं ने मेरा नाम छेदी लाल रखा, मैं नाम बदलवाने के डर से गया तो मुसलमानों ने रख दिया सुराग अली। फिर वहां वह नाम खराब था, लड़के सब चिढ़ाते थे, तब मैं बना सिख, वहां पर रख दिया बिलक्कम सिंह। अब आप अपने धर्म में मेरा कोई अच्छा सा नाम रखिए कि लड़के सब चिढ़ाएं उड़ाएं नहीं। अब मैं आज से ईसाई धर्म ही स्वीकार करूंगा। पूरे भारत में धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है और छुआछूत ऊंच नीच खाने पीने के चलते से लोग धर्म बदलते चले गए। सोचे कि इधर से इधर आ जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, अनादर की भावना खत्म हो जाएगी, आदर मिलने लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा बेवकूफी तो इधर है। इधर पंडित लोग चरण धो करके पिलवाता था, इधर पूरा देह धो करके पिलवाता है। सब रूढ़ियां हर जगह हैं, चाहे ये धर्म हो चाहे वो धर्म हो। जब तक गीतोक्त साधना के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्गदर्शन पर नहीं चलेंगे, रामचरितमानस के सिद्धांत पर, रामायण के सिद्धांत पर, राम जी के सिद्धांत पर नहीं चलेंगे, कुरीतियां पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो ये सोचा अब ईसाई बन जाएंगे तो शायद नाम अच्छा मिल जाएगा, अब लड़के चिढ़ाएंगे नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। तब सब लोग विधिवत उसका धर्मांतरण काजी लोग करा करके नाम रख दिए उसका विलियम हॉल। आया बोला भाई देखो अब मेरा नाम न बिलक्कम सिंह रहा, न छेदी लाल, न सुराग अली, अब तुम लोग मत चिढ़ाना हमको, अब मेरा नाम हो गया विलियम हॉल। तो लड़के सब अब और पूरा चिढ़ाने लगे, बोले बिलक्कम सिंह, छेदी लाल, सुराग अली तो ये थोड़ा रहता, हॉल तो बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े जगह जाइए सत्संग हॉल बने रहते हैं, हजारों फीट लंबा चौड़ा। बोले अब तो नाम तुम्हारा और खराब हो गया, और लड़के विलियम हॉल करके चिल्लाने लगे। तब वो अपना तीनों धर्म को उठा के फेंक दिया जो मंत्र तंत्र लिए हुए था। उसके बाद अपने गुरु महाराज के पास गया सनातन धर्म में। बोले गुरु महाराज आपने ठीक ही कहा था कि नाम ओम से कुछ होता नहीं, नाम बदल लेने से आदमी का विचार और व्यवहार थोड़ी बदल जाता है। नाम आप रख लो राम, काम करो रावण का, तो फिर कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज अब अपने ही शरण में आप रखो। कोई छेदी सिंह कहे चाहे कुछ भी कहे, छेदी लाल कहे चाहे भेदी लाल कहे, नाम से क्या होगा। महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम सनातन धर्म में ही रहेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। क्योंकि जहां भी मैं गया रूढ़ियां मिली, भ्रांतियां मिली, सत्य कहीं नहीं मिला। सब केवल अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, मेरी संख्या बढ़ जाए, मेरे धर्म के लोग ज्यादा हो जाएं। अरे भैया 1000-2000 वर्ष पहले ये सब धर्म नहीं थे जिनका नाम हम लोग ले रहे हैं, लेकिन सनातन करोड़ों वर्ष पुराना है। सनातन मतलब हिंदू नहीं होता, सनातन मतलब मुसलमान नहीं, सनातन मतलब ईसाई नहीं, सनातन मतलब सिख नहीं। सनातन मिस होता है सत्य, रियल, एक्चुअल। और सत्य माने होता है आत्मा। आत्मा सब के अंदर है, वो चाहे किसी धर्म का हो, वो अमेरिका में रह रहा हो चाहे भारत में रह रहा हो, चाहे वह गॉड को मानता हो चाहे वह खुदा को मानता हो,
चाहे जिसको भी वो मान रहा हो, है सबके अंदर वो आत्मा। किसी ने उस आत्मा को रूह कह दिया, किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने गुरु कह दिया, वाहे गुरु कह दिया। नाम बदल गए हैं, लेकिन नाम बदल जाने से भगवान थोड़ी बदल गए। भगवान, परमात्मा, पावर, शक्ति तो वही है एक। इसलिए सनातन मतलब पुराना होता है, सनातन मतलब आत्मा होता है, सनातन मतलब परमात्मा होता है। इस शक्ति, इस संसार को जो रचा है वह परमात्मा। तो इसलिए सज्जनों, नाम आपका चाहे कुछ भी हो, आपका अगर काम अच्छा है तो जो दुनिया आपको चिढ़ा रही है, एक दिन वहीं आपके सामने नतमस्तक रहेगी, अगर आप कर्म अच्छा करने लगेंगे तो। और नहीं तो नाम कितना भी बढ़िया रहे, कर्म अच्छा नहीं है तो दुनिया बाद में चिढ़ाने लगती है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं तासु फल चाखा। हिंदुओं से कहा गया आपका भगवान, तो हिंदू लोगों ने कहा ईश्वर एक प्रकाश है। प्रकाश पर्व की पूजा होती है, छठ माई की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा है, प्रकाश की ही तो पूजा है। दीपक हम लोग जलाते हैं। तो मुसलमानों से पूछा गया आपका भगवान, तो उन लोगों ने कहा नूरे खुदा। नूर माने भी प्रकाश होता है। ईसाई लोगों से पूछा गया आपका भगवान, तो उन लोगों ने कहा गॉड ऑफ लाइट। गॉड ऑफ लाइट, लाइट माने भी प्रकाश होता है। तीनों धर्म एक ही बात सिखाता है। सिख में आप जाइएगा, अभी बिहार में देखें, प्रकाश पर्व मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रकाश की ही तो पूजा होती है, ज्ञान की ही तो पूजा होती है। कहा जाता अंधकार दूर हो प्रकाश आवे। तो इसलिए सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन जो धर्म जीवी लोग हैं, जो इन धर्मों की मध्यस्थता कर रहे हैं, ये लोग आपस में भाषाओं का अंतर करके मानवता को टकराते हैं, लड़ाते हैं, ताकि धर्म से इनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ओम का जाप करना है। इस धर्म से उस धर्म, उस धर्म से उस धर्म जाने से किसी को न शांति मिली है, न कालांतर में मिलेगी। आप अपने ही धर्म में, क्योंकि धर्म एक है, धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक महापुरुष के चरणों की पूजा करना यही धर्म है। अधर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान इस संसार में दूसरा धर्म नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। हम कहें ये आश्रम मेरा है, घर मेरा है, तो गलत है, क्योंकि यह शरीर ही मेरा नहीं है, तो घर और आश्रम मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए सत्य है आत्मा, और जो आत्मा का अनुयायी है वही सनातन धर्मी है, वही वास्तविक धार्मिक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।